हाँ तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 की हिंदी बुक की चैप्टर नंबर जो हमारा 12 था, हिंदी बुक की, तो गोदली बुक की गद्य खंड की चैप्टर नंबर 12 था हमारा, शिक्षा और संस्कृति। इस चैप्टर के आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए जी देखते हैं और सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। सारी क्वेश्चंस को देखेंगे और वैसे क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे रखा है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, वैसे सारी क्वेश्चंस को रखा है जो क्वेश्चंस अभी तक एग्जाम में पूछी जा चुकी है और पूछने की संभावनाएं है, वैसे सारी क्वेश्चंस को हमने आपके बीच रखा है। चलिए जी लेट न करते हुए सीधे हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी के द्वारा, ठीक है, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? गांधी जी के द्वारा बढ़िया शिक्षा किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो क्या बताएंगे कि अहिंसक प्रतिरोध का, ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी द्वारा बढ़िया शिक्षा कहते हैं, ठीक है। अहिंसक प्रतिरोध को गांधी जी अच्छा शिक्षा कहते हैं, बढ़िया शिक्षा कहते हैं। यह शिक्षा अक्षर ज्ञान से पूर्व होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि यह जो शिक्षा है हमारा वो अक्षर ज्ञान से पूर्व मिलनी चाहिए शिक्षा। चलिए जी अगली क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। इसके बाद अगले क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा है कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग सीखना क्यों जरूरी है। हम लोग क्या बताएंगे कि इंद्रियों का, ठीक है, उत्तर क्या देंगे, इस तरीके से प्रश्न आएगा, उत्तर क्या देंगे कि इंद्रियों का बुद्धिपूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास में, ठीक है, उसकी बुद्धि का विकास, ठीक है, जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है। उसकी बुद्धि का विकास का जल्द से जल्द और उत्तम तरीका है ये। चलिए अगली क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है जी, अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क और, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। मस्तिष्क और क्या बताया गया है कि आत्मा का उच्चतम विकास कैसे संभव है। तो हम लोग क्या बताएंगे कि गांधी जी के माध्यम से क्या बताया गया है, लिखेंगे किस तरीके से कि शिक्षा का प्रारंभ, ठीक है, क्या बताया गया है, शिक्षा का प्रारंभ इस तरह किया गया है कि बच्चे के उपयोगी, ठीक है, बच्चे की उपयोगी दस्तकारी सीखे, बच्चे क्या करे तो उपयोगी दस्तकारी सीखे। और क्या बताया गया है कि जिससे कि क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे, ठीक है, तालीम शुरू करे और उसी क्षण उन्हें उत्पादन का काम करने के योग्य बना दिया जाए। उसी समय क्या करना चाहिए, तो उसे इतनी तालीम सिखाना चाहिए कि उत्पादन के योग्य उनको बना देना चाहिए। फिर बताया गया है कि इस प्रकार की शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है, ऐसा बताते हैं। चलिए जी अगली क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों। ये क्वेश्चन बनता है आपसे, क्वेश्चन क्या बनेगा कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी क्या मानते हैं और क्यों। तो हम लोग क्या बताएंगे कि शिक्षा का ध्येय गांधी जी चरित्र निर्माण को मानते हैं। किसको मानते हैं जी, तो चरित्र निर्माण को मानते हैं। और बताएंगे कि उनके विचार से शिक्षा के माध्यम से मनुष्य में साहस, बल, सदाचार जैसे गुणों का विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे गुणों का तो विकास होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण होने से सामाजिक उत्थान, ठीक है, सामाजिक उत्थान स्वयं होगा, ठीक है। और बताया गया है कि साहसी और सदाचारी, ठीक है, साहसी और सदाचारी व्यक्ति के हाथों में समाज के संगठन का काम आसान से सौंपा जा सकता है। तो क्या बताया गया है कि सदाचारी व्यक्ति, साहसी व्यक्तियों के हाथों में, ठीक है, समाज के संगठन का काम आसानी से सौंपा जा सकता है। इस बातों को बताएंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा चलिए टोटल इसमें ढेर सारा क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखेंगे क्या है क्वेश्चन हमारा, कहाँ तक बता दिए थे, शिक्षा गांधी जी क्या मानते हैं ना। चलिए जी 5वें क्वेश्चन को देखेंगे, 5 नंबर वाली क्वेश्चन को देखेंगे। 5 नंबर वाली क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी किस तरह से सामंजस्य को, ठीक है, क्या बताया गया है, गांधी जी किस तरह के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं और क्यों। तो हम लोग क्या बताएंगे कि गांधी जी विभिन्न संस्कृति के सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते हैं, ठीक है, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य भारतीय जीवन को प्रभावित किया है। और बताएंगे क्या कि और स्वयं भी भारतीय जीवन से प्रभावित हुई है। और बताएंगे हम लोग कि और, ठीक है, क्या बताएंगे कि यह सामंजस्य कुदरती तौर पर स्वदेशी ढंग का होगा। और भी बताएंगे हम लोग कि जिनमें प्रत्येक संस्कृति के लिए अपना उचित स्थान सुरक्षित होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि गांधी जी, हाँ चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी देश में, हाँ जी हाँ क्या बताया गया है कि गांधी जी देश की भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य, ठीक है, अनुवाद कार्य क्यों आवश्यक मानते हैं। क्या बताया गया है कि गांधी जी देश भाषाओं में बड़े पैमाने पर अनुवाद कार्य
क्यों आवश्यक मानते थे? तो हम लोग क्या बताएंगे कि गांधी जी का मानना था कि देश की भाषाओं में अनुवाद के माध्यम से किसी भी भाषा, ठीक है, किसी भी भाषा के विचारों को तथा ज्ञान को आसानी से ग्रहण किया जा सकता है।